मिट्टी के हर कण में माँ का आंचल बसता है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। जो बीज मैंने डाले हैं वही अन्न बनकर लौटेगा, चाहे कम हो या ज्यादा। किशन, बच्चों की भूख अब माँ की सहनशीलता को चुनौती दे रही है। घर का कोना कोना खाली होने लगा है। गंगा, जीवन केवल रोटी से नहीं चलता। आत्मा को भी कुछ चाहिए और वो है सच्चाई। पर सच्चाई से पेट नहीं भर सकता किशन। दुनिया तो आज झूठ से महल खड़ी कर रही है। मेरा मन नहीं मानता कि मैं झूठ के सहारे जीऊं। झूठ से भरी थाली में खाया हुआ निवाला भी जहर के समान होता है गंगा। भगवान तेरा मेहनत और नियत दोनों देख रहा है किशन। देर से ही सही पर न्याय अवश्य होगा। ये किसानों को क्या गलतफहमी हो गई है। लगान नहीं देंगे, मेरी जमीन पर रहते हैं और मेरे ही हक को नकारते हैं। मालिक, किशन नाम का एक किसान तो कहता है कि उसके पास कुछ नहीं बचा, और झूठ बोलने से बेहतर है कुछ भी न कहना। ओ, सच्चाई का चोला ओढ़कर कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये बगावत में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालिक, मैं एक बात बताऊं? हाँ हाँ, बोलो सेवक। मालिक, गांव के लोग किशन को बहुत मानते हैं, उसके पीछे खड़े हो सकते हैं। ठाकुर कुछ देर सोचता है और सोचने के बाद बोलता है। तो फिर उसी के सिर पर चोट करनी होगी। जब समाज का आदर्श ही झुक जाएगा तो बाकी सब अपने आप गिर पड़ेंगे। क्या मैं उसे बुलाऊं मालिक? नहीं सेवक, इस बार मैं स्वयं पंचायत में जाकर उसका अहंकार तोड़ूंगा। कल सबके सामने उसकी सच्चाई का चीरहरण होगा। सेवक के चले जाने के बाद ठाकुर अपने मन में सोचता है। किसी को भी मेरा सत्ता के विरोध खड़ा होने की अनुमति नहीं है, चाहे वह सच्चा किशन ही क्यों न हो। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत की बैठक होती है, जहां ठाकुर का आगमन भारी लहर की तरह होता है। किशन, तुझे बहुत घमंड है अपनी ईमानदारी पर। क्या यही सच्चाई है कि तू मेरा हक नहीं देगा? ठाकुर साहब, जिस खेत में मेरे खून की बूंदें गिरती है उसी खेत से रोटी उगती है, पर इस बार खेत ने ही मुझे खाली लौटा दिया। बर्बादी की दुआई देकर कोई अपना कर्तव्य नहीं टाल सकता। लगान तो देना ही पड़ेगा किशन। कर्तव्य केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है ठाकुर साहब। मेरा धर्म मुझे झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता। ठाकुर साहब, किशन ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह मेहनती है पर बदनसीब भी। जो मेरी सत्ता को चुनौती देगा उसकी जमीन कल से मेरी होगी। ये आखिरी चेतावनी है गांव वालों। ठाकुर साहब, मेरी सच्चाई में तनिक सा भी बल है तो इसी पंचायत में मेरे पक्ष में फैसला आएगा। देखना, किशन ही सच्चा है। अगर पंचायत न्यायप्रिय है तो इंसाफ अवश्य मिलेगा। अगले दिन गांव के चौपाल पर दोबारा पंचायत की बैठक होती है। किशन, तुम पर यह आरोप है कि तुमने लगान नहीं चुकाया, क्या यह सत्य है? सरपंच साहब, सत्य केवल इतना है कि इस वर्ष मेरे खेतों ने मेरा साथ नहीं दिया, मगर मैं झूठ बोलकर अपने दामन पर दाग नहीं लगाना चाहता।
क्या कोई प्रमाण है कि तुमने पूरी मेहनत की किशन? सरपंच साहब, प्रमाण मेरे हाथों की दरारें हैं, बच्चों की भूखी आंखें हैं और मेरी आत्मा है जो अब तक शांत है। सरपंच साहब, अगर ऐसे ही हर किसान आने लगे तो पंचायत की व्यवस्था तो टूट जाएगी। प्रताप सिंह, व्यवस्था का उद्देश्य न्याय है, आतंक नहीं। किशन, तू सच्चे हृदय से बोला है, पंचायत तेरे साथ खड़ा है। पंचायत अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए बोलता है, आज से तेरी जमीन केवल तेरी नहीं, राज्य की शान है, और जमींदार जो अत्याचार करे उन्हें हम माफ नहीं करेंगे। पंचायत का फैसला सुनाने के बाद सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। किशन, तुम अकेले निकल पड़े थे पर लौटे हो गर्व और गरिमा के साथ। हम सब तुम्हारी सच्चाई से शर्मिंदा है, हमने डर कर चुप्पी साधी थी। भाइयों, चुप रहना भी एक तरह का पाप है। अन्याय के सामने मौन अन्याय की मंजूरी होती है। आज तू नहीं बोल रहा किशन, तेरी आत्मा ने पूरे गांव को जगा दिया। अब हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहना होगा और आत्मा को नहीं झुकना पड़ेगा। भाइयों, ईमानदारी एक बीज की तरह होता है, फल देर से आता है लेकिन जरूर आता है। तू अब सिर्फ किशन नहीं, तू सच्चा किशन है जो हर दिल में रहेगा। अगर मेरी सच्चाई से कोई और भी सत्य की राह पर चल पड़ा तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी भाइयों।